एक्सरसाइज 5.2 का फोर्थ क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 अप टू सो ऑन इज 78। तो आपको इस क्वेश्चन में बताना है कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। ठीक है, सॉल्यूशन देखिए। तो हेयर फर्स्ट टर्म क्या दे रखी है, ए की वैल्यू 3, कॉमन डिफरेंस निकालेंगे, d इजिकल टू 8 माइनस 3 विच इज इक्वल टू 5। ठीक है, एन टर्म आपको दे रखी है 78। an का फॉर्मूला हम पुट करेंगे, an इजिकल टू होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इस क्वेश्चन में आपको n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। a की वैल्यू आपकी ये रही, d की वैल्यू हमने निकाल ली है 5, an की वैल्यू 78 है। इन सभी वैल्यूज को इस फॉर्मूले में पुट करेंगे और n की वैल्यू फाइंड करेंगे। वैल्यू पुट कीजिए, an इजिकल टू 78, a की वैल्यू आपकी 3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 5। 78 प्लस के 3 राइट हैंड साइड में है, इन्हें लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे, -3 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 5। 78 में से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके 75 मिलेंगे, n माइनस 1 इंटू 5। 5 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में लाएंगे तो ये किस में जाएगा, डिवाइड में। 75 अपॉन 5 इजिकल टू n माइनस 1। 5 से 75, ये 5 एकम, सॉरी ये कैंसिल हो जाएगा आपका, 5 एकम 5, 2 बचे 25, 50 25। ठीक है, यानी कि 15 इजिकल टू n माइनस 1। 1 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आइए, माइनस का है प्लस का हो जाएगा, तो n बराबर आपको क्या मिला, 16। तो 60th टर्म ऑफ दिस एपी इज 78। ठीक है, फिर से देख लीजिए, विच टर्म ऑफ द एपी 3,8,13,18 इज 78। आपको इसमें बताना था कि इस एपी की कौन सी टर्म 78 है। ए की वैल्यू आपकी 3 हुई, डी की वैल्यू बाद वाली टर्म में से पहले वाली टर्म हमने सब्ट्रैक्ट करके निकाली, उसकी वैल्यू आई आपको 5। an की वैल्यू 78 दे रखी है। an का फॉर्मूला हमको पता है, आप सभी को भी याद हो चुका होगा, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। वैल्यू पुट की, n की वैल्यू आपकी 16 आई। बहुत आसान चैप्टर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं इसका। फिफ्थ क्वेश्चन है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। फर्स्ट पार्ट दे रखा है 7, 13, 19 अप टू 205। सेकेंड पार्ट है 18, 15 सही 1/2, 13 अप टू -47। जैसे हमने पहला क्वेश्चन किया था बिल्कुल एज इट इज है। सॉल्यूशन देखिए इसका। फर्स्ट पार्ट तो 7, 13, 19 अप टू 205। तो हेयर a इजिकल टू 7, d इजिकल टू 13 माइनस 7, कितना आ जाएगा ये 6। तो d की वैल्यू क्या आई आपकी 6। an की वैल्यू आपको 205 दे रखी है। n टर्म का फॉर्मूला लगाएंगे हम, an इजिकल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इसमें हम वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू 7 है प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 6 आई है आपकी। 205 माइनस 7 इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 6।
7 गए तो 8 और यहाँ बचे आपके 1 9 198 इजिकल टू 1 माइनस 1 इंटू 6 मल्टीप्लाई में है, लेफ्ट हैंड साइड में आके डिवाइड में हो जाएगा। 198 अपॉन 6 इजिकल टू n माइनस 1। 6 से 6 18 और 6 18, ये आपका 33 टाइम कैंसिल हुआ, n माइनस 1, n इजिकल टू 31 प्लस 1, तो n इजिकल टू आपकी वैल्यू आई 34। तो इन दिस एपी देयर आर 34 टर्म। ठीक है, बिल्कुल सिंपल था। सेकंड पार्ट है इसका। तो हेयर फर्स्ट टर्म आपकी 18 होगी। ठीक है, एक बार लिख लीजिए इसे। तो 18 इसको लिख सकते हैं 2 की और 15 की मल्टीप्लाई करेंगे, जो आएगी 15 दूनी 30, 30 में 1 को ऐड करेंगे 31/2 13 अप टू सो ऑन माइनस के 47। ठीक है, यहाँ से d की वैल्यू निकालेंगे, d इजकल टू 31/2 माइनस 18, 2 आपने एलसीएम लिया, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 ले लीजिए। 2 से 2 को डिवाइड करेंगे, 1 टाइम जाएगा, 1 की न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 इंटू 31 31 माइनस 1 को 2 से डिवाइड किया, 2 टाइम गया, 2 की और 18 की हमने मल्टीप्लाई की। ठीक है, 31 में से 18 को सब्ट्रैक्ट कीजिए, 11 में थे 8 गए तो 3, 2 में थे 1 गए तो 1, 13/2। तो डी की वैल्यू क्या आई आपकी 13/2। यहाँ इसमें थोड़ी मिस्टेक हो गई है, 1 से 2 को डिवाइड किया, 2 टाइम गया, 2 की और 18 की मल्टीप्लाई आएगी 36, 31 में से 36 को सब्ट्रैक्ट करेंगे हम, तो क्या बचेगा आपका माइनस के 5/2। तो डी की वैल्यू आई आपकी माइनस के 5/2। an की वैल्यू आपको क्वेश्चन में दे रखी है -47। n टर्म का फॉर्मूला पुट कीजिए, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। -47 इज इक्वल टू a की वैल्यू आपकी 18 है, n माइनस 1, डी की वैल्यू आपकी -5/2 आई है। -47 प्लस के 18 को लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो किसके आ जाएंगे ये माइनस के 18 इजिकल टू n माइनस 1 माइनस n माइनस 1 इंटू 5/2। इस माइनस को आगे ले आइए, ये वैल्यू हुई आपकी 8 7 15, 4 और 1 5 और 1 6, माइनस के 65 इजिकल टू माइनस n माइनस 1 इंटू 5/2। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 5/2 इधर मल्टीप्लाई में लेफ्ट हैंड साइड में आएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, 5/2 बराबर n माइनस 1। अब ये फर्स्ट टर्म के अपॉन, इसके अपॉन कुछ नहीं है, मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। अगर इस तरीका से हो फर्स्ट टर्म अपॉन सेकेंड टर्म के होल अपॉन थर्ड टर्म अपॉन फोर्थ टर्म, तो इसे सॉल्व करने का तरीका है फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई फोर्थ टर्म अपॉन सेकेंड टर्म मल्टीप्लाई बाई थर्ड टर्म। जिन्हें भी ये पता नहीं है अच्छे ढंग से याद कर लीजिए। अब देखिए यहाँ हमारे पास जो ऊपर वाली टर्म है वो सिंगल है, तो उसके बटे कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। नीचे वाली थर्ड और फोर्थ हमारे पास है, तो इस यहाँ से हम सॉल्व करेंगे इसे, तो 65/1 2 ऊपर आ जाएगा और 5 नीचे इजिकल टू n माइनस 1, 5 से ये
13 बार कैंसिल हो जाएगा, 13 दूनी 26 इजिकल टू n माइनस 1, यानी n माइनस 1 इजिकल टू 26, n इजिकल टू 26 प्लस 1, n इजिकल टू 27। तो इस एपी में आपकी कितनी टर्म होंगी? 27। ठीक है। ज्यादातर बच्चों को यहाँ प्रॉब्लम आती है जब हमारे पास 3 टर्म अपॉन में बच जाती हैं, तो उसे हल करने का तरीका, जिसका जो पार्टनर नहीं दे रखा है उसे 1 मान लीजिए, और 1 से किसी संख्या को डिवाइड करने पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। तो फर्स्ट अपॉन सेकेंड के होल अपॉन थर्ड अपॉन फोर्थ सॉल्व करने का तरीका, फर्स्ट मल्टीप्लाई फोर्थ अपॉन सेकेंड मल्टीप्लाई थर्ड। बिल्कुल आसान सवाल है। फॉर्मूला आपको n नेट टर्म का याद होना चाहिए, और कोई भी टर्म निकालने के लिए हमें फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की जरूरत होती है। फर्स्ट टर्म इसमें दे रखी थी, कॉमन डिफरेंस हमने निकाल लिया है।